आप सभी को मालूम है कि भारत की जो करेंसी है इंडियन रुपी, उसका वैल्यू बहुत गिर गई है और दिसंबर 25 के लास्ट तक 90 रुपया पार कर जाएगी। ये काफ़ी चिंता का विषय है, हमारे इकोनॉमी को डैमेज कर देगा ये। इंडियन रुपी इंटरनेशनल मार्केट में कमज़ोर हो चुकी है। एशिया महादेश में सबसे कमज़ोर मुद्रा भारत की हो चुकी है और हमारे कंट्री में लगभग हम दूसरे देशों से ज़्यादा सामान मंगाते हैं, तो हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। डॉलर का भंडार हम बात करें, आरबीआई के पास 690 बिलियन के आसपास है, जो ज़्यादा नहीं है। ऊर्जा सप्लाई के लिए चाहे पेट्रोलियम हो, डीजल हो, गैस हो, ऑयल्स हो, मशीनरी की चीज़ें हो, भारत को आयात करना पड़ता है दूसरे कंट्री से, जिसमें भारत को डॉलर पे करना पड़ता है। तो डॉलर और रुपया का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा ही गिर चुका है। तो इसमें भारत का सबसे बड़ा जो मार करेगा, डैमेज जो करेगा इंडियन इकोनॉमी के मिडिल क्लास लोगों को, और जो पुअर लोग हैं उसको टारगेट हो जाएगा। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो और धीरे धीरे करके वो गरीब बन जाएंगे, और जो गरीब लोग हैं वो महागरीब बन जाएंगे। बोला कैसे? क्योंकि किसी भी वस्तु की जो कीमत है काफ़ी बढ़ जाएगी। जब कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी तो आपका जो इनकम है कमाने का वो उतना ही रहेगा और खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप इस तरह से क्या हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे, और गरीब लोगों के पास पावर है नहीं खरीदने का, तो वो और गरीब हो जाएंगे। तो ये सरकारें की जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। और यदि हम मनमोहन सरकार की बात करेंगे तो हमारे देश की कंट्री की जीडीपी जो ग्रोथ रेट था लगभग दोहरे अंक में पार हो रही थी, डबल रेशो में 10.2, 10.3, 10.6 हो रही थी। लेकिन ये वर्तमान गवर्नमेंट की बात करें तो उसकी जीडीपी जो रेट है वो काफ़ी एवरेज मानी जा रही है, चरमराई हुई इकोनॉमिक मानी जाती है, और ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं देखी जाती है, 5-6 के बीच में देखी जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में चुनौतियों को निपटने के लिए भारत को बहुत बड़ी कदम उठाना पड़ेगा। तो ये मर्जी नहीं है कि इंडियन रुपी करेंसी गिर गया है तो हम सरकार को ही बदल दें और दूसरा सरकार भरोसा कर लें। तो एनडीए को बदल दो, यूपी के ले आओ, इंडिया के ले आओ। ये जल्दबाजी की फैसला नहीं चलती इकोनॉमिक में। आप जान लो कि गवर्नमेंट जो चुनी जाती है 5 साल के लिए चुनी जाती है। आप 5 साल हल्ला नहीं कर सकते हैं। पब्लिक हैं, पीपल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई सारे संगठन हैं, तो अब गवर्नमेंट पर दबाव बना सकते हो। यहाँ पर भारत की जो पॉलिटिक्स जो लेवल होती है वो अलग वे में चली जाती है। कहते नहीं गवर्नमेंट चेंज करो, गवर्नमेंट चेंज करो। अरे गवर्नमेंट चेंज करने से क्या होगी? क्या इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो जाएगी? नहीं। यहाँ के लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये गवर्नमेंट दबाव बनाना होगा हमें, तब तो ही हमारी इकोनॉमी इम्प्लीमेंट होगा। तो गवर्नमेंट को, भारत को सबसे बड़ा ये चीज़ देखना होगा कि इंडिया कितना मात्रा में दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करे चीज़ों को, क्योंकि हम जितना बेचेंगे उतना हमारे पास डॉलर आएगी। तो डॉलर जब आएगी तो हमारा कंट्री मजबूत होगा। जैसे भारत को टेक्सटाइल के क्षेत्र में, कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में अपने मार्केट को बढ़ाना चाहिए, विदेशों में अधिक सप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कंट्री में डॉलर आएगी और हमारी इकोनॉमी मजबूत होगा, पैसे मजबूत होंगे। इसके अलावा हमारा जो आईटी सेक्टर है, सर्विस जो सेक्टर है, भारत को विभिन्न कंट्रियों में जो सेवा देती है उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, उसको और ज़्यादा मात्रा में हमें सेवा के लिए प्रोवाइड करानी चाहिए। इसके अलावा जो फालतू के गवर्नमेंट का जो ऐड चलते हैं, आजकल एक ट्रेडिंग चल चुका है, काम कम और दिखावा ज़्यादा, जैसे हाथी के 2 दांत, काम कुछ और दिखाने का कुछ, ये ट्रेडिंग चल चुका है डेमोक्रेसी में, जो गलत है। भारतीय लोगों की पैसे की बर्बादी है। यहाँ का इंडियन के लोगों को एक रिपोर्ट की बात करें तो 90% तक लोगों को पता नहीं इकोनॉमी क्या होती है। 90% तक लोगों को पता ही नहीं कि इकोनॉमी क्या होती है, डॉलर क्या होती है, ट्रेड क्या होती है, लोग कैसे गरीब बन जाते हैं। तो भारत का ये जो कंडीशन है, यदि हम समय के साथ नहीं एक्शन लेते हैं तो आने वाले समय में भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगी और इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसमें आपकी रुपया की वैल्यू बहुत ही गिर जाएगी और आपका जो रुपया है कचरा के भाव में, किलो के भाव में तोलना शुरू हो जाएगा। तो इसके बचने का उपाय
ये है। कुछ ऐसा इकोनॉमिशियन मानते हैं कि जब किसी कंट्री का करेंसी गिरती है तो उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। भाई हाँ, कुछ हद तक बढ़ती है। जैसे कि मान लिया जाए हमारा जो कंट्री का पैसा है बहुत कम हो गया है, वैल्यू कम हो गया है, तो कोई अमेरिका का व्यक्ति आएगा, कनाडा का आएगा, ऑस्ट्रेलिया का आएगा, न्यूजीलैंड का आएगा, ऑस्ट्रेलिया का आएगा, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। तो जैसे कि मान लिया ऐसे समझो उसको पैसा इतना लाया और उसको यहाँ के इतना हो गया, तो यहाँ का रॉ मटेरियल लेबर को एक्सपेंड करने में उसको ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन भाई इकोनॉमिक फिर तो वो क्या करेगा, फिर तो वो ट्रेड करेगा, फिर तो वो व्यापार करेगा, फिर तो आगे सेल करेगा चीज़ों को, फिर उसका प्रॉफिट उतना ही होगा। इसलिए उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं लोग। वर्तमान सरकार को ये ध्यान में बात रखनी चाहिए कि भारत की जो करेंसी जो गिर रही है, एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे कमजोर मुद्रा होना ये काफ़ी चिंता का विषय है। इतना विशाल भारत, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी भूभाग क्षेत्र, इतनी स्ट्रॉन्ग हर एक इंस्टीट्यूशंस, लेकिन फिर भी हमारा करेंसी सबसे कमज़ोर क्यों? ये सवाल किससे पूछा जाए? ये सवाल देश के आला कमान से पूछा जाना चाहिए, भारतीय लोगों द्वारा पूछा जाना चाहिए, और उसकी तुरंत समाधान के लिए सरकार को कड़ी से कड़ी एक्शन लेना पड़ेगा। तभी हमारा कंट्री एक बेटर कंडीशन में पहुंच सकता है, इकोनॉमिक में पहुंच सकता है। तो कंट्री को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, और हमारा ही पैसा वैल्यू गिर जाए तो हमारे देश के जो पेट्रोलियम है, डीजल्स है, ऑयल्स है, मेडिसिन है, टेक्नीशियंस है, जो दूसरे कंट्री से आते हैं, बहुत भारी मात्रा में हमको पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे हमारे इकोनॉमी का पैसा सारा का सारा सुर्ख लेगा। और जितने सारे शेयर मार्केट है बाजार का, वो सब का सब, जितनी कंपनियां, सबका शेयर गिर जाएगा, यानी शेयर मार्केट भी दिवालियापन हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट को तत्काल ही एक्शन लेने की आवश्यकता है। हमें टेक्सटाइल पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। प्लस जो भारतीय लोग विदेश कमाने जाते हैं, शायद गवर्नमेंट को कुछ समय के लिए योजना लाना चाहिए कि भारतीयों को काम के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए भेजा जाना चाहिए, ताकि वो कंट्री में जाके कमाए और वो इम्प्रेशन के रूप में, संप्रेषण के रूप में, यानी डॉलर के रूप में भारत भेज सके और भारतीय इकोनॉमी भी मौजूद हो सके। तो सबसे बड़ी मुद्दा है हमारे पास डॉलर का ना होना, सबसे बड़ा वजह हम लोग का ये है। तो भारत का ग्रोथ कुछ अलग ही चल रही है, इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि फिजूल की खर्चे गवर्नमेंट के, फिजूल के एडिंग, शॉर्डिंग, ये सब दिस दैट जो करते हैं, वो जनता के पैसे की बर्बादी है। उस पैसे से यदि हम एक अच्छा फैक्ट्री लगा देते हैं तो 50 आदमी की जरूर से जरूर रोजगार मिलेगा, और फैक्ट्री नहीं लगाते हैं तो पर्सनल उसको फैक्ट्री लगाने को प्रमोट कर दो सारे के सारे, तो ये अलग तरह ही कंट्री बन जाएगा भारत। लेकिन कुछ अलग ही दिशा में यहाँ पर डेवलपमेंट की जाती है, जो शायद कहीं ना कहीं हम लोग को मिस होती है, और भारत की करेंसी इतनी कमज़ोर होती है। इसलिए गवर्नमेंट से ये खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट से और सभी इंडिया के स्टेट, उन लोगों से, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन लोगों के एक साझा कार्यक्रम के तहत अपनी कंट्री के लिए, लोगों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए एक बेटर पॉलिसी क्रिएट करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, ताकि इंडिया की जो इकोनॉमिक है वो ग्रोथ होता रहे। वरना आने वाले समय में भारत एक और गिरा हुआ कंट्री, इंडियन करेंसी, कमज़ोर, गरीबी, भूखमरी, है ना, भिखारी, फकीरों का देश फिर से बना रहेगा। इसलिए सरकार को कड़ी से कड़ी कदम उठाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा किसी भी चीज़ का रूमर फैलाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भारत देश आज़ाद है। यहाँ पर कोई आज़ादी नहीं आपको लाना है, ना ही आपको किसी चीज़ से आपको गुलामी हो रहा है। गुलामी तो आपको बहुत सारी चीज़ें हो रही है, वो आप जानते हो, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम भारतीयों को, लोगों को ही ये करें। तो इसलिए आप चीज़ को ध्यान रखें, और धन्यवाद।